हेलो, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से इस चैनल में, जहां हम लोग आज एपी के 5.1 को फिर से सॉल्व करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन जो है वो फोर्थ है। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात किया जाए। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है कि हमारा एपी कैसे होता है, पैटर्न कैसे होता है, सार अंतर कैसे निकलता है, और एपी का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे हम एपी को पता कर सकते हैं। ठीक, अगर सार अंतर एक जैसा होता है तो हम कहते हैं कि भैया ये एपी है। वो सारे जो कैलकुलेशंस थे उसी कैलकुलेशंस को हमको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आइए हम बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक इसको सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है कि हम इसमें पहले पता करें कि एपी कौन है। एपी पता करने के लिए क्या है कि आपको सार अंतर एक जैसा मिलना चाहिए, तभी वो एक सीरीज बना पाता है जहां उसका सार अंतर जो है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो एक फिक्स नंबर होता है। आइए हम सबसे पहले इसको, पहले वाले क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम इसका सार अंतर ज्ञात करेंगे। सार अंतर ज्ञात करने का आसान सा तरीका हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो में करा है कि हर अगले वाले नंबर में से हम उसके पिछले वाले नंबर को माइनस करते चले जाते हैं। ये देखिए, ये अगला वाला है, इससे पहले 4 है, इसमें हम इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम देखते हैं, इस वाले नंबर से इसको माइनस कर देंगे, इस वाले नंबर से इसको माइनस कर देंगे, इस वाले नंबर से इसको माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमारा पैटर्न बनता चला जाएगा। इस हालत में अगर डिफरेंस सही होगा, एक जैसा होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा, तो हम कहेंगे कि भैया ये एपी है। अगर एपी होगा तो फिर हमको क्या कहा गया है कि इसके 3 पद और हमको बताने हैं। तो सबसे पहले तो हमको डिफरेंस पता करना है, हमको ये पता करना है कि भाई ये एपी में है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, इसको देखिए। हमारे पास देखिए डिफरेंस निकालेंगे। हमने आपको क्या कहा था कि पहले वाले नंबर में से दूसरे वाले नंबर को आप माइनस कर लीजिए। तो पहला वाला डिफरेंस हम देखते हैं, तो A2 जो है उसमें से हम A1 को माइनस कर लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं क्या कि A2 हमारा 4 है, 4 माइनस A1 हमारा 2 है, तो 2 कर लेंगे। इन दोनों का जब हम देखते हैं तो डिफरेंस हमको 2 मिल के आता है। तो चलिए, हमने तो इसका ज्ञात कर लिया, अब इस दोनों का डिफरेंस ज्ञात करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अब ये हमारा A3 है, A3 में से A2 को माइनस कर लीजिए। तो A3 में से A2 को माइनस कीजिए। A3 आपका क्या है 8 और A2 क्या है आपका 4। इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस 4 होता है। ठीक, अब आप यही देख लीजिए, एक बार तो डिफरेंस हमारा 2 आ गया, दूसरे बार को डिफरेंस हमारा 4 आ गया। तो एक कांस्टेंट नंबर तो हुआ नहीं, एक तरह का नंबर हुआ नहीं। 2 4 डिफर कर गया। जब डिफर कर गया तो पहला वाला हमारा एपी में नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ, चूंकि सार अंतर समान नहीं है, चूंकि सार अंतर जिसको हम लोग डी बोलते हैं समान नहीं है, तो यह एपी में नहीं। पहला क्वेश्चन तो आपका एपी में है नहीं। अब आइए दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले पे हम लोग आते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देख लीजिए। सेम चीज यहाँ भी वही करना है। क्या करना है आपको, हर अगले वाले से पिछले वाले नंबर को आपको माइनस करते जाना है। जैसे इस दोनों को माइनस कर देंगे, इस दोनों को माइनस करेंगे, देखेंगे क्या नंबर आया। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, देखेंगे क्या नंबर आया। इन दोनों को माइनस करेंगे, देखेंगे क्या नंबर आया। अगर एक तरह का नंबर आता है, डिफरेंस हमारा एक जैसा होता है, तो फिर हम आगे का काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका डिफरेंस पता कर लेते हैं। डिफरेंस क्या है, A2 में से A1 को आप माइनस कर लीजिए। A2 माइनस A1, A2 आपका क्या है देख लीजिए 5/2। इसमें से माइनस करेंगे किसको, A1 को। A1 आपका क्या है 2। इसका बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये लघुत्तम तो इसका 2 हो जाएगा, ये 5 रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 4, आपका डिफरेंस हो जाएगा 1/2। इन दोनों का जो डिफरेंस हमारा आया वो 1/2 आया, हाफ आया। अब चलिए अब इन दोनों को कर लेते हैं। दूसरा वाला डिफरेंस देख लीजिए, A2 में से A को माइनस किया था, A1 को, हम यहाँ A3 में से A2 को माइनस करेंगे। अब तो A3 माइनस A2, A3 आपका क्या है 3। ठीक है,
माइनस A2 आपका क्या है 5/2। अब देखिए बेसिक कैलकुलेशन कीजिए, लघुत्तम आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 5, यहाँ भी आपका डिफरेंस हो गया 1/2। तो देखिए इन दोनों में 1/2, इन दोनों में डिफरेंस 1/2, दोनों एक जैसा आया। अच्छा चलिए अब अगले वाले को करके देख लेते हैं। डिफरेंस 3 जो है वो आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 आपका क्या हो जाएगा 7/2, ये है ना A4 7/2। अब इसमें से माइनस कर लीजिए A4 को, A4 क्या आपका 3 है, सॉरी A4 हाँ A3, तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा, लघुत्तम आपका ले लीजिए 2 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो गया। अब आप देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस आधा आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आधा आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आधा आ गया, आधा मतलब 1/2 आ गया। अब यहाँ आप देखिए कि इन सब का डिफरेंस एक जैसा आया, इन दोनों का डिफरेंस सबका, तीनों का डिफरेंस एक जैसा आया है। फिर उसने क्या कहा कि अगर ये एपी में है, आपको क्या लगता है ये जब सार अंतर एक जैसा हो तो वो तो एपी में होता ही है। तो आइए हम इसको लिख देते हैं, दिया पद एपी में है। अब अगर है तो फिर इसने क्या कहा हमको कि भैया अगर है तो इसके 3 और पद आगे लिखिए। तो देख लीजिए हमारे पास जो ये आ गया, ये हो गया आपका A1 A2 A3 A4, हमको लिखना है क्या A5 A6 और A7, 3 पद हमको लिखने हैं, तीनों पद लिख दीजिए। हर बार क्या कीजिए, आपको जो पद दिया हुआ उसमें डिफरेंस जोड़ते चले जाइए। आपका देख लीजिए यहाँ A4 आपको क्या दिया हुआ है, A4 आपको 7/2 दिया हुआ है, और इसमें आप क्या कीजिए जो डिफरेंस है, चूंकि डिफरेंस एक जैसा उसको ऐड करते चले जाइए। तो क्या हो जाएगा ये 4 हो जाए, सॉरी 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 7 + 1 कितना हो जाएगा 8/2। अब इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए A5 हमारा जो है वो 4 आ गया। अब A5 में फिर अगला वाला डिफरेंस जोड़ दीजिए, A5 आपका क्या आ गया 4 आ गया, इसमें +1/2 ऐड कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 1, ये हो जाएगा आपका 9/2। तो A6 आपका आ गया 9/2, A5 हो गया आपका 4, A6 हो गया आपका 9/2। अब A7 जब हम ऐड करेंगे निकालेंगे तो A7 में क्या करेंगे, A6 में से जो डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे। तो A6 हमारा आया 9/2, तो 9/2 लिख लीजिए, प्लस इसका जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस उसको लिख लीजिए। आपका एलसीएम हो जाएगा 2, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10/2 हो जाएगा, ये 10 है सॉरी। आप इस दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो क्या हो जाता है 5 हो जाता है। इस तरीके से देखिए A5 आपको 4 मिला, A6 आपको 9/2 मिला, और A7 आपको 5 मिला। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ आपको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस अगर एक जैसा आता है तो एपी में पैटर्न बन रहा है, अगर डिफर कर जाएगा तो एपी में पैटर्न नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए अगर एपी में बन रहा है तो लास्ट पद आपका देख लीजिए, लास्ट पद जो होगा उसमें से हर बार डिफरेंस को ऐड करते जाइए, अगला वाला पद आपका मिलता चले जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम इसको थोड़ा मिटाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम चीज है, क्या करेंगे, इस दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करके देखेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करके देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा कहता है कि A2 हमारे पास -3.2 है, और सॉरी A2 हमारे पास -3.2 है और A1 हमारे पास -1.2 है। तो आइए डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। पहला वाला डिफरेंस निकालते हैं, A2 - A1। अब देखिए A2 आपके पास क्या है -3.2, ये हो गया, और माइनस, और A1 हमारे पास क्या है -1.2
टू है। अब इसको सॉल्व कीजिए, -3.2 माइनस माइनस हो जाएगा +1.2, आंसर क्या क्या है -2 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस होगा वो -2 का होगा। चलिए भैया, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा -2 का है। अब इन दोनों को हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास दूसरा डिफरेंस जो है, हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारे पास क्या है, -5.2 है। इसको माइनस करेंगे किससे, -3.2 से, तो -3.2। अब आप देख लीजिए, -5.2 माइनस माइनस +3.2, इसका भी डिफरेंस हमारा हो जाएगा -2 का। पहले वाला डिफरेंस -2, दूसरा वाला भी डिफरेंस -2। अब आइए, अब हम इन दोनों को डिफर कर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो देखते हैं भैया कि हमको A4 में से A3 माइनस करना है। A4 हमारा -7/2 है, -7.2 और इसमें हमको माइनस करना है कितना, इससे पहले वाला कितना हो गया, -5.2। आप देखिए यहाँ -7.2 हो जाता है और ये माइनस माइनस प्लस, ये 5.2 हो जाता है। आपका जो डिफरेंस होता है यहाँ -2 का होता है। क्लियर है? तो देख लीजिए, तीनों डिफरेंस हमारा मिल गया किसका, -2 का। अगर हमारा डिफरेंस एक जैसा है तो हम कह सकते हैं कि भैया ये AP में है, तो हम दे देंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ दिया पैटर्न AP में है। ठीक, अगर दिया पैटर्न AP में है, AP हमारा निकल जाएगा। तो तीन अगले और पद लिखने हैं हमको। देखिए A1, A2, A3, A4, तो आपको क्या लिखना है, A5, A6 लिखना है और A7 लिखना है। A5 के लिए आप क्या करेंगे, A4 में डिफरेंस जोड़ देंगे। A4 क्या है हमारे पास, -7.2 और इसमें ऐड कर देंगे जो डिफरेंस है हमारा -2। अब इसको देख लीजिए, -7.2 प्लस माइनस -2। अब देख लीजिए, दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, 9.2 और ये होगा हमारा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस है। अच्छा चलिए, A6 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, A5 जो है उसमें हमको डिफरेंस ऐड कर देना होगा। तो A5 हमारा कितना हो गया, -9.2 और इसमें से हमको ऐड कर देना है किसको, जो डिफरेंस है हमारा -2। अब देख लीजिए क्या होगा, -9.2 प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा 2। अब आप देख लीजिए, ये दोनों क्या हो जाएगा, -11.2 का हो जाएगा। क्लियर है? अब A7 में क्या करेंगे, A6 वाले को लिख करके उसमें डिफरेंस ऐड कर देंगे। A6 हमारा कितना हो गया, -11.2 और इसमें हम ऐड कर देंगे -2 को, तो हमारा हो जाएगा -11.2 प्लस माइनस और 2, 11 और 2 13, माइनस का 13.2। इस तरीके से देखिए हमारा AP पैटर्न निकला था, इसका डिफरेंस एक जैसा हो गया था। तो A5 भी हमने निकाल लिया, A6 भी निकाल लिया और इस तरीके से A7 भी निकाल लिया। तो देख लीजिए, तीनों पद हमने निकाल लिए। ठीक, तो तीसरा पद भी हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया कैंसिल। 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है। अब जब तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो अब आइए हम लोग आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा ही है, बस बेसिक कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस को करते रहना है। फोर्थ क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी सेम वैसा ही है। सबसे पहले आप डिफरेंस निकालते चले जाइए, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, इन दोनों को माइनस कर लीजिए। तो हर बार डिफरेंस निकालिए। आपका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, A2 में से माइनस करेंगे A1 को, तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 और A2 आपके पास है -6 माइनस A1 आपका है माइनस का 10, तो माइनस का 10। आप इसको सॉल्व करते हैं तो -6 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 10 हो जाता है। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये बड़ा है, इसका साइन आएगा 10 - 6 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले वाले का डिफरेंस जो है वो हमारा 4 का आया है। अच्छा अब आइए अब इन दोनों का डिफरेंस हम पता कर लेते हैं। तो
इनका करने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारे पास क्या है, -2, तो -2 माइनस A2 हमारे पास क्या है, -6 है, तो -6 लिखेंगे। अब यहाँ देखते हैं -2 माइनस माइनस प्लस और उसके बाद हो जाता है 6। इन दोनों को भी जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर, हमारा जो डिफरेंस हो जाता है वो 4 का हो जाता है, क्योंकि 6 - 2 हो जाएगा। अच्छा अब आ जाइए, अब अगले वाले डिफरेंस को हम देखते हैं। अगला वाला डिफरेंस क्या करता है हमारा, A4 में से माइनस हमको करना है A3। चलिए A4 हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 माइनस, और हमारा A3 क्या है, माइनस का 2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, डिफरेंस देखते हैं, हो जाता है कितना, 2 माइनस माइनस प्लस और 2 कितना हो जाएगा ये, 4। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, पहला भी डिफरेंस हमारा 4, दूसरा भी डिफरेंस हमारा 4 और तीसरा भी डिफरेंस हमारा 4। तीनों डिफरेंस एक जैसे हो गए हमारे। इसका मतलब इन सब के बीच जो अंतर है वो एक जैसा है। अगर सब अंतर एक जैसा है तो हमारा ये एपी हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए दिया पैटर्न एपी में है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब जब हमने ढूंढ लिया कि भैया हमारा पैटर्न एपी में है, तो जाहिर सी बात है 3 और पद लिखने होंगे हमारे पास। तो हमने जो अभी किया है फोर्थ क्वेश्चन, A1 A2 A3 A4, तो आपको निकालने होंगे A5 A6 और A7। ये तीनों पद हमको निकालने होंगे। हमने आपको क्या कहा था कि जो पद हैं उसमें डिफरेंस जोड़ते चले जाइए। तो हमारे पास जो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका फोर्थ टर्म आपका दिया हुआ है, मतलब A4 दिया हुआ है। तो A4 में आपका 2 है और इसमें आपका डिफरेंस ऐड कर दीजिए, तो 4 ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 6। A5 आपका 6 हो गया, तो A6 के लिए क्या करेंगे, A5 में आपको सार्वंतर को जोड़ देना है, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 6 और 4 10। ठीक है, अगला तीसरा जो पद है, 7th पद जो है, इसमें क्या करेंगे, A6 जो है हमारा उसमें डिफरेंस ऐड कर दीजिए, तो 10 में आप 4 को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 14। इस तरीके से इसका भी तीसरा तीनों पद हमने निकाल लिया। डिफरेंस निकाला, देखा एक जैसा है, तो फिर हमने देख लिया कि जब सार्वंतर एक जैसा है तो ये पैटर्न भी हमारा एपी में है, और एपी में अगर है तो तीसरा तीनों पद हमने फिर निकाल लिया। A4 तक हमारा था ही, A5 A6 और A7 निकाल लिया। तो इस तरीके से हमने फोर्थ क्वेश्चन को भी अब क्या कर दिया, सॉल्व। अब आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, हर अगले वाले से पिछले वाले को माइनस करते चले जाना है। हर पद, अगले पद से पिछले वाले पद को माइनस करते चले जाना है। अब देखिए यहां हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे फिफ्थ क्वेश्चन का। यहां जो डिफरेंस है वो आप देखिए, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, तो A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है, 3 + √2, और इसमें से माइनस करना है किसको, 3 को, पहले पद। देखिए प्लस का 3 और माइनस का 3, हमारा जो डिफरेंस हो गया वो हो गया √2 का। क्लियर है। अब क्या करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे। तो चलिए अगला डिफरेंस भी हम देख लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 हमारा क्या है वो देखिए, A3 हमारा 3 + 2 √2, और इसमें से हमको माइनस करना है 3 प्लस माइनस, है ना, इसमें से हमको माइनस कर देना है 3 + √2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 + 2 √2 माइनस 3, और ये क्या कर देगा, माइनस √2 हो जाएगा। अब ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 2 √2 माइनस √2। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, 2 √2 में से एक √2 माइनस होगा, तो हमारे पास बचेगा √2। यहाँ देखिए √2 आया डिफरेंस, यहाँ भी रूट हमारा 2 में डिफरेंस आ गया। अच्छा अब चलिए, अब तीसरे वाले डिफरेंस को हम लोग पता करते हैं। तो तीसरा क्या है, हम करेंगे A4 में से A3 को माइनस करेंगे, तो A4 माइनस A3। A4 आपका क्या है, 3 + 3 √2,
इसमें से आप माइनस कर दीजिए किसको, इस वाले पिछले वाले पद को, 3 प्लस 2√2 है ना, 2√2। अब यहाँ देख लीजिए क्या कीजिएगा, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2√2। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास बचा 3√2 माइनस 2√2, एक यहाँ में हमने माइनस किया था 1√2 और यहाँ हमको इसको माइनस करना है 2√2, तो 3√2 में से 2√2 चला जाएगा, तो आपके पास जो डिफरेंस बचेगा वो बचेगा √2 का। देखिए यहाँ भी हमारा डिफरेंस √2 का आया, यहाँ भी हमारा डिफरेंस √2 का आया और यहाँ भी हमारा डिफरेंस √2 का आया। इस तरीके से देख रहे हैं हम कि सारवंतर हमारा एक जैसा हो रहा है। जब सारवंतर एक जैसा हो रहा है तो ये पैटर्न भी हमारा एपी में है, तो हम दे देंगे दिया पैटर्न किस में है, दिया पैटर्न एपी में है। क्लियर है, डिफरेंस एक जैसा है तो पैटर्न भी हमारा एपी है। अब देखिए जब एपी है तो 3 पद लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे A1 A2 A3 A4 हमको निकालना है, A5 A6 और A7, ये तीनों पद हमको इनको बता देना है। तो अब देखिए A5 हमारा कितना है, 3 प्लस A5 निकालना है, A4 हमारा कितना है, तो देख लीजिए हमारे पास है 3 प्लस 3√2। अब इसमें डिफरेंस को ऐड कर देंगे, √2 को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1√2 3√2 कितना हो जाएगा, 4√2। इस तरीके से A5 भी निकल गया। A5 अब A6 निकालने के लिए A5 में फिर डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो 3 प्लस 4√2, इसमें हम √2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 प्लस 5√2। A6 भी हो गया। A7 के लिए हम क्या करेंगे, A6 जो हमारा आया है वो क्या आया है, 3 प्लस 5√2 आया है और इसमें हम इस डिफरेंस को √2 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 5√2 और 1√2 कितना हो जाएगा 6√2। क्लियर है, जो पद है उसी पद में डिफरेंस आप ऐड करके अगले वाले पद को ज्ञात कर सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से देखिए A5 हमारा आ गया 3 प्लस 4√2, A6 आ गया हमारा 3 प्लस 5√2, A7 हो गया हमारा 3 प्लस 6√2। इस तरीके से तीनों पद को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये 5 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व करे हैं। इस पूरे इसमें हमारे 15 क्वेश्चंस हैं। 15 में 5 हमने सॉल्व किए हैं, अभी 10 क्वेश्चन और हैं। अगले वीडियो में फिर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजी है और इसको देखेंगे। धन्यवाद।